नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण ई सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे अनुरोध है कि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, मेरे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना चाहते हैं, किसी बात का निराकरण का चाहते हैं तो निसंकोच आप मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स दे सकते हैं। चाहे तो अपना फ़ोन नंबर भी दीजिए, मैं आपकी समस्या का निराकरण करने की कोशिश करूँगा। अब थोड़ी ज़रूरी बातें यही हैं कि हम पिछले काफ़ी समय से रासायनिक खादों का, इंसेक्टिसाइड दवाओं का, कीटनाशक दवाओं का, पेस्टिसाइड का जो उपयोग कर रहे हैं, उनके दुष्प्रभाव प्रभाव हम देख रहे हैं, उससे हम सभी डरे हुए हैं। क्योंकि जिस तेजी से मानव समाज में बीमारियां बढ़ रही हैं, मानव समाज में क्यों, सभी प्राणी जगत में बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है। अब छोटे-छोटे बच्चों को कैंसर की बीमारी हो रही है। यहाँ तक कि बच्चे अभी आँखें नहीं खोल पाते, उनको कुछ समझ नहीं हो पाती, लेकिन उनके अंदर कई तरह की बीमारियां विकसित हो जाती हैं। इसमें कैंसर तो सबसे खतरनाक है। कैंसर के अलावा मैंने तो देखा है कि आज 1.5-2 साल के बच्चों की किडनी तक खराब हो रही है, हार्ट के अंदर वाल्व खराब हो रहे हैं। इसके संबंधी बीमारियां तो बहुत सारे लोगों को हो रही हैं। स्त्रियों को गर्भ धारण करने में परेशानी आ रही है, मेंस्ट्रुएशन की दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं। अधिकांश स्त्रियों को मेनोपॉज से पहले, यानी कि जो उनका ऋतुचक्र है बंद होने से पहले उनके यूट्रस में रसौली बनने लगी है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो आज से 20-25 साल पहले हमें देखने सुनने में नहीं आती थी, लेकिन अब ये समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। और ये समस्या तब बढ़ रही हैं जब हमारे देश में स्वास्थ्य विज्ञान और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की भरमार है। मैंने देखा है कि 15-20 साल पहले आपको एक सिर दर्द की गोली लेने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, क्योंकि आपके आसपास कोई केमिस्ट शॉप ही नहीं होती थी, क्योंकि उनकी जरूरत भी नहीं थी। लोग केमिस्ट की शॉप को ज्यादा ध्यान महत्व नहीं देते थे। लेकिन आज आप जैसे ही अपने घर से बाहर निकलते हो तो आपको अपनी गली के अंदर ही 2-4 केमिस्ट की शॉप मिल जाती है। ये थोड़ा सा और आगे निकले तो आपको अपने आसपास कोई डॉक्टर का क्लिनिक, कोई डॉक्टर का हॉस्पिटल आपको मिलने जाएगा, नर्सिंग होम आपके आसपास मिल जाएगा। अब एक चीज और भी हो गई है, पिछले एक दशक से एक चीज में और तेजी आई है। वो चीज ये है कि आज आईवीएफ सेंटर भी हर जगह खुलने लगे हैं। यानी कि अब बच्चों लोगों को बच्चे पैदा करने में, संतान प्राप्त करने में भी दुविधा हो गई। जो प्राकृतिक क्रिया लाखों सालों से निरंतर चल रही है, लेकिन ये मनुष्यों के साथ हो रहा है, पशुओं के साथ में नहीं। लेकिन जो पशु हमने पालतू बना लिए, जैसे कि गाय हैं, भैंस हैं, या फिर कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, जिनको हमने पालना शुरू कर दिया है, उनके अंदर भी ये समस्या आनी शुरू हो गई। लेकिन हमारी तुलना में उन पशुओं में अभी ये समस्याएं कम है। गायों के साथ समस्या है, प्राकृतिक रूप से गाय सहजता से दूसरा तीसरा गर्भ धारण नहीं कर पा रही है। एक और कारण है, मैं बात कर रहा हूँ मनुष्य की। मनुष्य जाति में धीरे धीरे गर्भ धारण की समस्या खड़ी हो रही है। इससे नई जनरेशन पैदा नहीं हो पा रही है। एक हमने एक नई सीख ली है, खास करके मैं भारत की बात करूं, कि हम पूरी तरह सेटल होके विवाह करने की आतुर होते हैं। इस सेटल होने में या अपने अनुकूल जीवन साथी चुनने में हम अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा व्यर्थ कर देते हैं। देखने में आया है कि आज विवाह की औसत आयु 32 से 34 साल पहुंच गई है, खास करके कम्युनिटी में, एक वर्ग में। और वो वर्ग संपन्नता से पढ़ाई लिखाई में सर्वश्रेष्ठ है, उसके लिए हर भौतिक सुविधा को ग्रहण करना आसान है, क्योंकि आज इस वर्ग के पास सब सुख सुविधाएं हैं, लेकिन उनके पास जीवन साथी का अभाव है। और ऐसे में 32-33 साल के आसपास यदि विवाह करेंगे तो बच्चा पैदा करके उसको जवान करने में आपकी उम्र क्या हो जाती है, कभी आपने देखा है? आपने शायद ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आप स्वयं भी 60 के आंकड़ा में पहुंच जाएंगे। आप 60 के होंगे और आपका बच्चा अभी 26-25 का हो रहा होगा, वो भी सेटल होने के प्रयास में लगा हुआ। 32-33 तक पहुंचते पहुंचते निश्चित रूप से आपका साया उनके ऊपर से उठ जाएगा। इसलिए देखने में आया है कि आज बहुत सारे दंपत्ति अपने बच्चों को अवैध छोड़ के चले जाते हैं, इस संसार से विदा ले जाते हैं। समस्या बहुत तेज है। आप ये जो मकान, दुकान, घर बना रहे हैं, फ्लैट ले रहे हैं, वो आखिर किसके लिए? तो इस चीज को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ये सब इसलिए हो रहा है कि हमने अपने खेतों को, अपनी फसलों को रासायनिक खादों के माध्यम से उपजाना शुरू कर दिया। साथ ही जो दूध आदि को भी हमने रासायनिक तत्वों के माध्यम से ग्रहण करना शुरू कर दिया। पशुओं को कई तरह के इंजेक्शन का प्रयोग शुरू कर दिया। पशुओं के आहार में भी कई चीजों को मिलाना शुरू कर दिया। और स्वयं अपनी बात करें तो अभी हमारा बच्चा 1 साल का होता है
तो तब तक वो इतनी दवाएं खा जाता है जो 30 साल पहले तक, 25 साल पहले तक पूरे जीवन में नहीं खाते थे। या फिर मैं और एक बात बता दूं कि आज बच्चा जन्म बाद में लेता है, जन्म से पहले ही उसके शरीर में कई तरह की दवाएं पहचान पहुंचने शुरू हो जाती हैं। इसलिए जन्म से बहुत सारी बीमारियां लेके बच्चे पैदा हुए हैं। इसमें ऑटिज्म है, आपने सुना होगा कि बच्चे की जो व्यवहारिकता है वो बदल जाती है। बहुत सारे बच्चे मेंटल रिटार्डेशन लेके पैदा होते हैं, चाहे हम उसको चाहे नमक से सिद्ध कर दे कि नमक के साथ उसको जोड़ दें कि नमक में आयोडीन की कमी थी इसलिए बच्चों में मेंटल रिटार्डेशन का केस हो गया। लेकिन वास्तविकता यही है कि गर्भावस्था में हम बच्चे की माँ को कई तरह की दवाएं दे देते हैं, कई तरह के इंजेक्शन दे देते हैं और उसका परिणाम उसे जीवन भर भोगना पड़ता है। साथ ही डॉक्टरों ने, स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने एक और फार्मूला पकड़ लिया है कि यदि गर्भ में कोई बच्चा आए, वो अस्वस्थ है, अपूर्ण है, उसमें किसी तरह की विकृति है, तो हम उस गर्भ को गिराने की बजाय बचाने का प्रयास करते हैं ताकि वो जीवन भर हमें कुछ ना कुछ देता रहे। जो कि वास्तविकता यही है कि स्त्री के शरीर में 15 से 20 बार गर्भ धारण करने की क्षमता रहती है, क्योंकि एक स्त्री अपने जीवन में लाखों लाखों बीजाणु को पैदा करती है। और मनुष्य की बात करें, पुरुष की बात करें, तो पुरुष तो हर बार स्खलित होता है, तो उसी स्खलन में करोड़ों जीवाणु जो शुक्राणुओं को नष्ट कर देता है। एक चीज और भी देखने में आई है, मेरा अनुभव है कि जितनी विलंब से आप गर्भ धारण करते हैं, बच्चे को उत्पन्न करने के प्रयास में जुटते हैं, यदि आप 45-40 के आसपास है, तो जो बच्चा पैदा होगा निश्चित रूप से वो कम आयु लेके होगा। उसकी ये अभी रिसर्च का पॉइंट है, लेकिन मैंने अनुभव किया क्योंकि मैं भी तो इसी विज्ञान से, इसी विषय से संबंधित रहा हूँ। तो मेरा देखने का नजरिया रहा है कि यदि हम बच्चे को जन्म 40 साल की उम्र के आसपास देते हैं, तो निश्चित रूप से उस बच्चे की जो आयु है जन्म से ही कम रहेगी। कम आयु में उसको कई तरह के रोग लग जाएंगे, और रोग तो सभी को लग रहे हैं। आज के 40-42 साल की उम्र में वो सब रोग हो रहे हैं जो पहले वृद्धावस्था में 70 साल की उम्र में होते थे। हार्ट डिजीज हो रही है, ब्रेन स्ट्रोक हो रहे हैं, किडनी खराब हो रही है, डायबिटीज तो कॉमन है। पहले डायबिटीज से लोग बहकांत होते थे, अब डायबिटीज को, तो बहुत सारी बातें हैं। इन सब से बचने के लिए हमें रासायनिक खादों से दूर आने की आवश्यकता है और सही ज्ञान को ग्रहण करके उस पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इस विषय पर मैं कभी चर्चा करूंगा। मेरे लिए कोई कोई यदि आपका कोई कार्य हो, कोई सूचना मुझे देनी है या कुछ मुझसे पूछना है, तो संकोच आप मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट दे सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।